नमः परमात्मने। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अध्ययन समवाय IASS द्वारा प्रायोजित और संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित इस विशिष्ट व्याख्यान माला में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं विभागाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करें। जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। मैं विभाग के शोधार्थी मोहम्मद अली को आमंत्रित करता हूं कि आएं और कुरान की आयतों की तिलावत करें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। आदाब। धन्यवाद मोहम्मद अली। कुरान की इन आयतों का भाव है, सभी मनुष्य एक ही परिवार के सदस्य हैं। मनुष्यों में भी वे मनुष्य उत्तम हैं जो सदाचारपूर्ण और नैतिक मार्ग पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब क्रम है संस्कृत मंगलाचरण का। मैं विभाग की शोधार्थी कल्पना आर्या को आमंत्रित करता हूं कि कुछ संस्कृत पद्यों का वाचन करें। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा हरिहरविरञ्चादिभिरपि तनीयांसुं पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिन् सञ्चिन्वन् भजति भसितोद्धूलनविधिं हरसंक्षुद्यैनं तव चरणपङ्केरुहभवं न पातुं दारिणं भजति भसितोद्धूलनविधिम्।
आदि शंकराचार्य विरचित ये पद्य हैं जिनमें इस सृष्टि में समाहित शक्ति की उपासना की गई है। अब जामिया की कुल परंपरा में, जामिया के विश्वविद्यालय की परंपरा में कुल गीत का क्रम है। मैं शोधार्थी ऋषिकेश से निवेदन करता हूँ कि कुल गीत को चलाएं, जामिया तराना।
यह जामिया तराना जामिया की समृद्ध परंपरा और विरासत को याद दिलाता है और प्रत्येक छात्र में यह भाव हो, इस समृद्ध संस्कृति से वह परिचित हों, यह अपेक्षा की जाती है। अब क्रम है अतिथि सपर्या की। मैं समादरणीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि आज हमारी जो मुख्य वक्त्री हैं उनको पुष्प गुच्छ दे करके, पादप पुष्प दे करके सम्मान करें। साथ में मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर जहां आरा भी, आप भी आ जाएं साथ में। और हमारी मुख्य वक्त्री का अभिनंदन हो रहा है समादरणीय कुलपति महोदय के हाथों। अब मैं विभागाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे कुलपति महोदय का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं विभागाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि कुलपति महोदय का सर। पुनः मैं निवेदन करूंगा हमारे संकाध्यक्ष महोदय का कि आप कृपया मंच पे आ जाएं और आपका भी अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। मैं विभागाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे संकायाध्यक्ष महोदय का भी अभिनंदन करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यह व्याख्यानमाला जो कि IAS द्वारा प्रायोजित है और एक वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन समवाय ने इसको प्रायोजित किया था, जिसमें 5 व्याख्यान होने थे। तो इस क्रम में प्रथम व्याख्यान जो हुआ था विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में और आदरणीय कुल सचिव महोदय की उपस्थिति में 18 सितंबर 2025 को प्रोफेसर बसंत भट्ट साहब का अभिज्ञान शाकुंतलम की पांडुलिपियाँ इस विषय पर हुआ था। पुनः दूसरा व्याख्यान 15 अक्टूबर 2025 को व्याकरण दर्शन पर प्रोफेसर बनारसी त्रिपाठी जी का हुआ था। तृतीय व्याख्यान जो हुआ था 27 नवंबर को प्रोफेसर राम सागर मिश्र जो कि JNU में आचार्य हैं, संस्कृत में रसायन विज्ञान, इस विषय पर आपका व्याख्यान हुआ था और उस व्याख्यानमाला में भी आदरणीय कुलपति महोदय की उपस्थिति थी। पुनः चौथा व्याख्यान जो इस क्रम में हुआ था 17 फरवरी 2026 को प्रोफेसर बलराम सिंह जी जो कि अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में साइंटिस्ट हैं, तो उनका व्याख्यान हुआ था संस्कृत और विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन। और उसी क्रम में आज पंचम पुष्प के रूप में आज हम इस व्याख्यानमाला के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें आदरणीय प्रोफेसर दीप्ति ओमचरी भल्ला जी का हम व्याख्यान सुनेंगे, संस्कृत और संगीत में जो अंतः संबंध है उस विषय पर। तो इसके पहले कि आपका व्याख्यान हो, मैं आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि वाचिक स्वागत से अभ्यागत अतिथियों का स्वागत करें। ओम वंदे वाणी विनायको। संस्कृत विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत समवाय अध्ययन पेरिस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्त्री के रूप में उपस्थित हमारे बीच हैं प्रोफेसर दीप्ति ओमचरी भल्ला, प्रख्यात मोहिनी अट्टम नृत्यांगना, पूर्व संकायाध्यक्षा एवं विभागाध्यक्षा संगीत ललित कला संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय। मैडम, आपका जामिया परिवार की ओर से, जामिया के संस्कृत विभाग की ओर से और मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आपका परफॉर्मेंस हमने हिमाचल में देखा था और तभी से मेरे मन में था कि आपका यहाँ कोई व्याख्यान हो और हमारे कुलपति महोदय
हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि नए चीज़ों को जोड़िए। तो संस्कृत और संगीत का बहुत ही अच्छा संबंध है, तो इसीलिए आपका जो है यहाँ व्याख्यान होना इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका अभिनंदन करते हुए हम हर्ष का अनुभव कर रहे हैं मैडम। इसी क्रम में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे सभी कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत, ऊर्जावान और यशस्वी कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं अध्यक्ष के रूप में। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रथम उद्घाटन सत्र में भी आप थे, जो 5 हमारा सीरीज चलना था, 5 व्याख्यान होने थे, उसमें पहले में भी थे और बीच में भी एक कराए थे रामसागर मिश्र जी का, उसमें भी थे और अंतिम में भी आप उपस्थित हैं। हमारे संस्कृत में मंगलाचरण कहा जाता है कि 3 जगह होना चाहिए नाटक में, आदि, मध्य और अंत। उस तीनों को आपूर्ति कर रहे हैं और उपस्थित होकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं सर, विभाग की ओर से और अपनी ओर से। हमारे कला संकाय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे संकाय अध्यक्ष महोदय हैं, हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं, मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, इसलिए हमने पद भी लिखा है मार्गदर्शक। तो आपका सर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य संचालक महोदय हैं, इनका भी मैं धनंजय मणि त्रिपाठी जी विभागीय हमारे आचार्य, आपका अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे कुल सचिव महोदय को भी आना था, लेकिन किसी कार्य विशेष के कारण अभी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन, प्रेरणा हमेशा साथ रहता है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। साथ ही अभी हमारे DSW मैडम आई हुई थी, यहाँ कुछ देर बैठकर गई, चूँकि उनके पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम में उनको भी आना था और उन्होंने मैसेज भिजवाया कि मैं और जगह व्यस्त रहूँगी, थोड़ी देर के लिए आऊँगी, और आई भी थी। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है इस हॉल को देने में या और भी किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हीं से निवेदन करता हूँ और सहर्ष वह सहयोग करती हैं। इसलिए प्रोफेसर नीलोफर मैडम का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे विभाग के सभी अध्यापकगण, जहांरा जी, मीरा जी, मणिशंकर जी, मारूफ जी, सरिता जी, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, ताकि उन लोगों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम संभव हो पाता है। साथ ही हमारे प्यारे बच्चों, जिनका अभी टेस्ट चल रहा है, उनके ऊपर सर पर बहुत सारा प्रेशर है, आने के लिए सोच रहे थे कि इधर जाएं कि उधर जाएं। फिर मैंने कुलपति महोदय का भी संदेश दिया कि ये भी उपस्थिति काउंट होगी, इसलिए यहाँ आओगे तो सबकी उपस्थिति मिलेगी, इसलिए सभी को बुलाइए और आएंगे। और सभी बच्चे आ गए हैं, हॉल भरे हुए हैं और आप ध्यान से सुनेंगे कि कितना अच्छा प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। इससे पहले भी हमारा कुछ परफॉर्मेंस हुआ था, तो सभी बच्चे 8 बजे रात तक यहाँ रुके हुए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर। तो हमारे बच्चे बड़े ही कला प्रेमी हैं। इन सभी बच्चों को, शोधार्थी को और जितने भी हमारे BA के बच्चे हैं, CBCS के बच्चे हैं, सभी का स्वागत करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः। आपके आत्मीय वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं बिना समय गंवाए मैं आज की मुख्य वक्तृ को इसके पहले मैं आमंत्रित करूं। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से का छात्र था, तब से ही आपकी कार्यशैली, आपकी उपस्थिति को मैं वहाँ देखता रहा हूँ। तो मैं एक संक्षिप्त परिचय आपके देना अपना सौभाग्य समझता हूँ। प्रोफेसर दीप्ति ओम चेरी भल्ला स्वनाम धन्य मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना हैं और एक अद्भुत जीवन आपका है। प्रारंभ आपका कथकली से होता है, पुनः आप कर्नाटक संगीत में आपकी दक्षता होती है और इन दिनों मोहिनी अट्टम के लिए आप जानी जाती हैं। आप इसके पूर्व में कर्नाटक म्यूजिक की आचार्य दिल्ली विश्वविद्यालय में रही हैं, वहाँ से आप अवकाश प्राप्त हैं। संगीत ललित कला संकाय जो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, उसकी आप प्रमुख रही हैं। एक मोहिनी अट्टम जो कि केरल का एक एकल नृत्य, स्त्रियों पर आधारित एकल नृत्य है, उसकी आप विशेषज्ञ हैं। सोपान संगीतम जो कि केरल के मंदिरों का संगीत है, उस पर आपका शोध कार्य हुआ है। और
आपको संगीत परंपरा में प्राप्त हुआ है। आपकी माताजी पद्मश्री डॉक्टर लीला ओमचरी के साथ आपने अनेक ग्रंथों का संस्कृत से संबद्ध और संगीत के अनेक पक्षों पर आपने कई ग्रंथ लिखे हैं। जहाँ तक सम्मान का विषय है, केरल संगीत नाटक अकादमी सम्मान से आप सम्मानित हैं, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित हैं, केरल कला मंडलम इस सम्मान से आप सम्मानित हैं। ऐसे अनेक और भी आपके सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। और एक जो सुखद पक्ष है, जो संस्कृत वालों के लिए हर्ष का विषय है, विगत 6 वर्षों से भारतीय विद्या भवन के निर्देशन में जो संस्कृत वाङ्मय में संगीत का पक्ष है, उस पर एक जो वहाँ का जो रिसर्च डाइजेस्ट है उसका आप संपादन कर रही हैं, और आज का विषय उसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बृहद देशी, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण, संगीत पारिजात, ऐसे तमाम ग्रंथों पर आप कार्य कर रही हैं। आकाशवाणी में आप ए ग्रेड कलाकार के रूप में आकाशवाणी आपको चिन्हित करता है। बीबीसी और प्रसार भारती के द्वारा अनेक आपके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनी हैं। ऐसे स्वनाम धन्य नृत्यांगना, संस्कृत की शिक्षिका, आचार्य आपको हम अपने बीच पा करके हम अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। और विभाग की तरफ से, जामिया की पक्ष से आपका करबद्ध निवेदन करते हैं कि आज का जो विषय है संस्कृतम संगीत शास्त्रम से, इस विषय पर हमारे छात्रों का हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे विभाग में इस विषय पर एक हमारी शोधार्थी शोध कार्य भी कर रही है, हलीमा, लास्यांगों पर। हाँ मैडम, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। नमस्कार आप सभी को। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एक ऐसे मंच पे आमंत्रित हूँ जो मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है। वो इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में कि दिस इज़ हमारे इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस को, उसको हर डाइवर्सिटी को एक ऑल इंक्लूसिव अप्रोच जो देता है, वो ये यूनिवर्सिटी स्थापित कर चुका है और कर रहा है, उसी पे चल रहा है। सो आई फील आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच एन इंस्टीट्यूशन वेयर कल्चरल डाइवर्सिटी कन्वर्जेस इनटू अ सिंगल यूनिटी। और इसके लिए आज के लिए इस सत्र में मुझे जो इनवाइट किया है, मैं अपने हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे कुलपति महोदय जी का, प्रोफेसर मजहर आसिफ जी का, कुल सचिव जी का, प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी जी, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर इक्तिदार मोहम्मद ख़ान जी का, और अध्यक्ष संस्कृत विभाग प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण जी का। आज बलहार में मैंने एक बहुत डिटेल में किया था, उसका एक छोटा सा अंश ही मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँगी। विशेष रूप से मैं विद्यार्थियों के लिए मैं यहाँ पे एक एकेडमिशियन के तौर पे आई हूँ। संगीत और संस्कृत शास्त्र, गीतम वाद्यम नृत्यम के विशेष संदर्भ में मुझे याद आता है डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का वो एक एडवाइस, जिसको मैं सरमन की तरह मैंने आज तक उसको लिया है। जब 1985 में मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले एक एडवाइस दिया था कि जो भी शास्त्र तुम पढ़ रहे हो, जब तक उस शास्त्र को प्रयोग रूप में नहीं लाओगे, वो शास्त्र का कोई मायने नहीं रखता। प्रयोग रूप में लाना बहुत ज़रूरी है ताकि आम जो जनता है, जो एजुकेटेड है, आम जनता का मतलब इलिटरेट नहीं, इवन लिटरेट जनता जो है, जन जो है, उन तक तुम्हारे जो शास्त्र की जो तुमने पढ़ाई करी है, पठन किया है, उसको उन तक लाने की क्षमता तुम्हारे में एक प्रैक्टिशनर के तौर पे होना चाहिए। शायद यही कारण था भारतीय विद्या भवन के साथ मैंने संगीत रत्नाकर पे एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था, शास्त्र दी ओरल ट्रेडिशंस एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशंस की जो कनेक्शन है उसको स्थापित करने के लिए। आज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, दैट इज़ बेस्ड ऑन नाट्य शास्त्र
बिकॉज ये मेरी रिकॉर्डिंग भी उसी के आधार पर है, तो मैंने सोचा इसी विषय पे मैं बात करूं। नाट्यशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो हमें कई ग्रंथकारों की यहाँ पे उनका स्मरण करना जरूरी है, क्योंकि सब ग्रंथकार ने जो है कुछ ना कुछ संगीत, नृत्य और वाद्य, इन सभी को लेकर अपना एक ग्रंथ लिखा है। तो जब हम दत्तिलम की बात करते हैं, उसमें उन्होंने संगीत को किस तरह से, उसकी परिभाषा कैसे दी है। स्वरवर्ण विभागन्यो राग ताल विशारदः, इट्स वेरी सिंपल श्लोक। गीत वादित्र नृत्येषु स पंडित इति स्मृतः। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो स्वर है और वर्ण, आज हम जब वर्ण को बोलते हैं तो थोड़ा सा उसमें समझने में इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग है संगीत के और नृत्य के विषय में, मगर यहाँ वर्ण का एक दूसरा उद्देश्य है, जिस तरह से चलन है। विभागन्यो राग ताल विशारद, जो राग और ताल में निपुणता रखता हो, गायन में, वाद्य में, नृत्य में, इन सभी में सक्षम हो, उसी को पंडित कहते हैं। तो संगीत का वो इंटरप्रिटेशन विच इंक्लूड्स गीतम, वाद्यम एंड नृत्यम, ये दत्तिलम से हमें सबसे पहले समझने को मिलता है। उसी के बाद हम आते हैं संगीत मकरंद नारद का, और इसमें नारद जो 11वीं शताब्दी में ये कहते हैं, गीतेन प्रियते देवो नृत्येन प्रियते जनः वाद्येन प्रियते सर्वं त्रयं संगीतमुच्यते। यानी देवों को जो गीत प्रिय है, जन को जो नृत्य प्रिय है, सभी के मन को जो आनंदित करता है, वो तीनों जो है त्रयम संगीतमुच्यते। These are all very simple shlokas which I am taking, which I think the students of Sanskrit will find beneficial. इससे हम क्या समझते हैं कि संगीत का हमेशा हर पीढ़ी में, हर काल में एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन रहा है जन के जीवन में। और चाहे वो एपिक, रामायण, वैदिक काल से देखें, रामायण के काल से, महाभारत के काल से, पुराण, किसी भी काल में देखिए, संगीत का एक अहम स्थान है, जिसमें नृत्य भी शामिल था। नृत्य बाद में 13वीं शताब्दी के बाद एक अलग ब्रांच में निकल कर आया, नृत्य भी शामिल था। और इसमें विशेष रूप से ये कहना चाहूँगी कि हर काल में संगीत की परिभाषा, संगीत के जो विशेष तत्व हैं, जैसे स्वर, श्रुति, राग, ताल, लय, जो भी है, जो इसके मुख्य तत्व हैं, इसकी परिभाषा और व्याख्यान में थोड़ा बहुत अंतर आया है, मगर इनका स्थूल रूप जो है वो एक ही रहा है। यानी श्रुति जो है, जो माइन्यूटेस्ट ऑडिबल पिच जिसको हम कहते हैं, स्वर क्या है, उसका जो परिभाषा है, इसमें थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन में अंतर है, जो मैं आगे कहूँगी आपसे। इसके आधार पर हम अपने समय को 3 कालों में, 3 भाग में हम बांट सकते हैं। एक वैदिक काल, जो वैदिक के से शुरू हुआ, वेदास से शुरू हुआ, जाति संगीत में परिवर्तन हुआ भरत के नाट्यशास्त्र के समय में, और मतंग मुनि यानी 5वीं 7वीं, बिटवीन 5th to 7th सेंचुरी के आसपास उनका जो मतंग मुनि का जो काल था, वहाँ तक हम जनरली उसको एंशंट पीरियड कहते हैं। और मतंग के टाइम से कि पहली बार हमें राग क्या है समझ आया। तब तक हम जाति संगीत ही हम केवल समझते थे, जाति गायन ही समझते थे, मगर मतंग ने पहली बार राग का क्या स्वरूप होना चाहिए, पहली बार उन्होंने एक बहुत क्लियर कट स्ट्रक्चर हमें 5th सेंचुरी के बाद ही हमें मिलता है। मिडीवल पीरियड में जो भक्ति काल आया 9th सेंचुरी to 13th सेंचुरी, उसमें हमें जो मुख्य रूप से हमें जो मिलता है संगीत के बारे में, तो आज का ये जो सेशन का विषय है, वहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से मिलता है गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। और ये 13वीं शताब्दी एक ऐसा ग्रंथ है जो हम संगीत के जो
अध्यापक हैं, शिक्षकजन हैं, विद्यार्थी हैं, हम सब इसको एक तरह से बाइबल समझते हैं, ग्रंथ मतलब मूल ग्रंथ समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे काल में इस ग्रंथ का लेखन हुआ जो वैदिक काल में जो संगीत, नृत्य और वाद्य का जो परिभाषा और व्याख्यान था, और जो मॉडर्न पीरियड में जो उसका व्याख्यान उस समय हो रहा था, उसका एक परिपूर्ण जो है ग्रंथ है। सो संगीत रत्नाकर सारंगदेव 13th सेंचुरी, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो इन वैदिक काल और मॉडर्न पीरियड को जोड़ता है, मिडीवल एंड मॉडर्न पीरियड। ऑफ कोर्स मॉडर्न पीरियड में आके फिर हमारा राग का बहुत विस्तार हुआ। अगर आप देखें 9 और 13वीं भक्ति का जो काल था, वहाँ पे राग का इतना अहम स्थान नहीं था। वहाँ पे साहित्य भाषा जिसको कहते हैं उसका अहम स्थान था। संगीत का केवल एक ही पर्पस था, किस तरह हमारी जो भक्ति की संगीत हैं, भक्ति की लिरिक्स हैं, किस तरह हमें हमारे मन को वो उभार लेकर आए। और इसीलिए संगीत को श्रेष्ठ मार्ग मिडीवल टाइम में कहा गया है। मगर मॉडर्न टाइम में आके राग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट दैन द लिरिक्स। तो आज भी जब आप सुनेंगे, आप किसी ख्याल गायकी को सुनेंगे, ध्रुपद के समय ऐसा नहीं था। ध्रुपद गायन में साहित्य भाव को भी उतना इम्पोर्टेंस दिया है। ख्याल गायकी में आके राग संगीत का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ, बहुत विस्तार हुआ, एंड राग संगीत बिकेम ओवरटुक द साहित्य भाव संगीत। इन सब से हम लोग क्या समझते हैं कि संगीत के क्या क्या मुख्य रूप से तत्व थे। सबसे पहला तत्व नाद है। नाद यानी वो स्वर जो हमारे कान में हमें, जो ध्वनि, इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। इसको नाद ब्रह्मवाद बोलते हैं। इसके आधार पर संगीत श्रेष्ठ मार्ग समझते हैं। कई इसकी परिभाषा व्याख्यान दी है हमने। देवी देवताओं को भी उसको जोड़ रखा है, जैसे सरस्वती वीणा बजा रही हैं, मृदंग गणेश बजा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि संगीत केवल जन साधारण को नहीं, देवलोक यानी पूरे सृष्टि में संगीत की नाद जो है पूरी सृष्टि में है, फैला हुआ है। तो इसीलिए संगीत रत्नाकर में स्पष्ट रूप से इसकी एक श्लोक लिखा है, ननादेन विना गीतम ननादेन विना स्वरः ननादेन विना नृत्यम तस्मात् नादात्मकम जगत। यानी नाद जो है जगत रूपी है। हम कहीं भी किसी तरह भी उसको हम सुनना चाहें, हमें नाद का आनंद मिल सकता है। और भरत ने जो इसके बाद नाद को लेकर जो संगीत का एक पूरा रूप दिया है, उसमें वो कहते हैं पूर्ण स्वरम, यानी 7 सप्त स्वर। वाद्य विचित्र, वाद्य से जो विशेष जो ध्वनि निकलती है। वर्ण त्रिस्थान गमी, यानी वर्णों का जो 3 गमन है, 3 स्थान है, मंद्र मध्य सप्तक। त्रिलयम, 3 तरह के लय जिसको हम बोलते हैं विलंब, मध्य और द्रुत लय। त्रिमार्गगम, त्रिमार्ग एक तरह से एक मेट्रिकल सेटअप है। रक्तम समसलक्षणम, जिसमें हार्मनी हो, सम हो, सम से युक्त हो। अलंकृतम च मुखम, यानी जो हर तरह से जिसके मुख में एक स्मिता हो। प्रशस्तम मधुरम च गानम, जो सुंदर हो, सरल हो, मधुर हो, वही गान है। तो देखिए किस तरह हमारे ग्रंथकारों ने हर ग्रंथ में इतने सुंदर रूप से जो है संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, जिसको अगर हम समझें और इसी भाव जो इन श्लोकों में लिखा है, हम जैसे प्रैक्टिशनर्स उसका विस्तार रूप से हम अपने परफॉर्मेंस द्वारा हम दिखाते हैं। मैं अब उसमें से जो 3 श्लोक दिखाऊंगी, मैं आपको समझा के कि मैंने क्या समझा है और किस तरह से उसका विस्तार किया है। एक बारी फिर से पढ़ना चाहूँगी। पूर्ण स्वरम वाद्य विचित्र वर्ण त्रिस्थान गमी, त्रिलयम त्रिमार्गगम रक्तम समसलक्षणम, अलंकृतम च मुखम, प्रशस्तम मधुरम च गानम।
देन वी कम टू स्वर। नाद से निकलता है स्वर। स्वर क्या है? सब प्रकाश स्वर, जो स्वयं ही प्रकाशित हो, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, सब प्रकाश स्वर है। और इसीलिए इसको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इसका व्याख्यान और इंटरप्रिटेशन हुआ है। अग्नि गीत स्वर षड्जा, ऋषभ ब्रह्मणो यति, सोमेन गीत गांधारो, मतलब हर स्वर जो है किसके उच्चारण से निकला है, इसके बारे में बताया है। पक्षियों और जानवरों के स्वर से जोड़ा है, रंगों से जोड़ा गया है स्वरों को, और इसी तरह नाभि कंठ शिरस से जो ध्वनि निकलती है उसको स्वरों से जोड़ा है। ऐसे कई इंटरप्रिटेशन है, मैं उन सब में नहीं जा रही हूँ। और भरत कहते हैं षड्ज ऋषभ गांधारो मध्यम पंचमस्तथा दैवतो निषादश्चैव सप्त स्वराः प्रकीर्तिता। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं। भरत के टाइम पे जाति गायन था। अब जाति गायन आप सोचेंगे क्या है, उसमें 2 या 3 इंटोनेशन। नाउ दिस इज, आज वाइस चांसलर साहब के साथ जब हम बातचीत कर रहे थे तो इसी बात पे मेरा ध्यान गया कि किस तरह से जो टोनल मॉड्यूलेशंस है, जब उच्चारण करते हैं, हर वैदिक मंत्र को जब हम उच्चारण करते हैं, एक विशेष हमारे वोकल कॉर्ड्स का एक एफर्ट रहता है। जैसे आप और मैं हम संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, उसका एक विशेष उच्चारण है जिसमें हम लोग संगीतकार कहते थे स्तोभाक्षर से वो उसका दीर्घ ह्रस्व स्वर जो है स्तोभाक्षर को जोड़ के हम लोग संगीत में इसका प्रयोग कर चुके हैं। मगर ये जो टोनल मॉड्यूलेशंस हैं, टोनल वेरिएशंस हम लोग जाते हैं, इसी में जाति संगीत आता है। आज बहुत कम जगहों पे हमें ये जाति संगीत सुनने को मिलता है, मगर केरल में आज भी एक परफॉर्मिंग आर्ट है कूड़ियाट्टम, जिसमें आपको 1 या 2 स्वर के उच्चारण में नव रस मिलेंगे। यानी श्रृंगार रस को एक पर्टिकुलर टोन वेरिएशंस ऑफ 1 और 2 नोट्स, इसी तरह करुणा रस, हास्य, हर एक रस के लिए उन्होंने 2-3 स्वरों के टोनल मॉड्यूलेशंस को बताया गया है। एंड दैट इज नॉट रागा, दैट इज ओनली जाति संगीत, विच दे कॉल्ड इट एज स्वरिकल, बोलते हैं हम लोग उसको। अब मतंग मुनि कहते हैं योसो ध्वनि विशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषित रंजको जनचित्तानाम सच राग उदाहृत। राग का जो इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन है वो मतंग मुनि के समय से हमें बहुत क्लियर हमें समझ आता है। उसके जो कई जो भाग हैं मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। उसका मतलब क्या है? योसो ध्वनि विशेषस्तु, वो विशेष ध्वनि स्वरवर्ण विभूषित है, जो स्वर और वर्ण से विभूषित है। रंजको जनचित्तानाम सच राग उदाहृता। जब ये बात कहते हैं रंजको जनचित्तानाम रंजयति इति रागः, ये हर एक ग्रंथ में हमें ये रंजयति, रंजकः, इसका मतलब हम उससे क्या समझते हैं कि वो ध्वनि जो हमें प्रिय लगे। So we are identifying the difference between noise and the musical sound. The sound which is not musical and the sound which is musical. So रंजक जो हम शब्द जब यूज़ करते हैं वहाँ पे संगीत का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान हमें मिलता है। फिर हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट तत्व जो संगीत से जुड़ा है, वो है गमक। गमक यानी गम, जो चलन है। गमक बहुत बाद में इसका विस्तार से संगीत रत्नाकर में और बहुत बाद के ग्रंथों में इसका बहुत अच्छी तरह व्याख्यान किया गया है, मगर भरत ने भी इसका एक तरह से व्याख्यान किया है। शशिना रहितेव निशा विजलेव नदी लता विपुष्पेव अविभूषितेव कांता गीतर अलंकारहीन स्यात्। एक बार फिर से पढ़ूंगी। शशिना रहितेव निशा। आई थिंक सिंपल है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? आई एम टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स। There's somebody using the phone, please. I'll not take much time, just half an hour. पर मेरे साथ रहिएगा, स्टूडेंट्स के लिए है, this is not meant for teachers. शशिना रहितेव निशा विजलेव नदी लता विपुष्पेव
अविभूषितेव कांता गीतिर अलंकारहीन स्यात्। इतना सुंदर इसका जो श्लोक जो है, जो भरत ने किया है गमक को लेकर, वो ऑफ कोर्स भरत के टाइम पे गमक शब्द नहीं है, उसका अलंकार शब्द से जोड़ा है। सो हर एक पीढ़ी में, हर एक काल में ये टर्म्स बदलते रहे हैं, मगर बेसिक एसेंस और इनकी टर्मिनोलॉजिकल जो वो है वो स्थूल रूप से वही रहा है। ताल के बारे में क्या कहते हैं? गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यस्य ताले प्रतिष्ठितम तस्मात् ताले प्रयत्नेन सर्वम साध्यम प्रयत्नतः। ये संगीत रत्नाकर में ताल का ये एक डेफिनेशन दिया है, और ये मेरे ख्याल से डेफिनेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और उसका एक श्लोक है, लयस्तालात्मकः प्रोक्तो लयहीनम न गीयते। और इसका सिंपल अर्थ ये है कि जो लय और ताल में निर्मित है, बिना लय और ताल संगीत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो लय और ताल की इम्पोर्टेंस संगीत में कितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितना एक विशेष ध्वनि जो हमारे मन को आनंदित करता है। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक संगीत आप बेताला अगर आप सुनेंगे आपको पसंद नहीं आएगा, वो क्या गाया जा रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म हुआ। और जो बेसुरा गा रहा है आप एकदम से उठ के निकल जाएंगे, क्या बेसुरा गा रहा है, आपके ही सुनने में आपको ही आनंद नहीं आएगा। तो जितना स्वर, जितनी श्रुति का जितना प्रयोग और इम्पोर्टेंस गायन में है, उतना ही लय और ताल संगीत में है। इसीलिए गीतम वाद्यम नृत्यम, वाद्यम इज व्हाट? वाद्यम इज नथिंग टू बट टू गिव यू द टेम्पो एंड द लया। दैट इज वाई वाद्यम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन संगीत। ग्रंथकारों ने एक बहुत अहम बात कही है अपने ग्रंथों में। उनका कहना है जो लक्षण वो लिखते हैं वो पूर्व ग्रंथों के अनुसार और उनके समय काल में जो प्रचलित संगीत है उसको बेस रखकर वो ग्रामर लिखते हैं, ग्रंथ अपना निर्मित करते हैं। मगर हर एक पीढ़ी में वो एक बात लिखते हैं कि आपको हर ग्रंथ में जो लक्षण दिए गए हैं वो उस पीढ़ी में, उस काल में जो परिवर्तित लक्ष्य है, परिवर्तित संगीत है। हर काल में संगीत परिवर्तन होता है, तो जो परिवर्तन जो आ रहा है उस काल में उसके लक्ष्य के अनुसार ही लक्षण उसको लिखना चाहिए। सी, दिस इज अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ऑल ग्रंथकार्स हैड। दे कुड नॉट जस्ट राइट व्हाट वाज देयर प्रीवियसली। आप समझ रहे मेरी बात? ये बहुत ज़रूरी था कि इसीलिए आज भी हमारे पास वो ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं इस पीढ़ी में, इस काल में ऐसा था संगीत का एक रूप, और मध्यकाल में ऐसा रहा। ध्रुपद कहाँ से निकल कर आया? कर्नाटक संगीत, हमारा संगीत जो था वो भी 13वीं शताब्दी तक एक ही संगीत था। हमारे दो संगीत नहीं थे, हिंदुस्तानी कर्नाटक संगीत नहीं थे। 13वीं शताब्दी के बाद ही दो अलग संगीत में परिवर्तन हुआ, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में परिवर्तन हुआ। तो ये जो है संगीत शास्त्र के बारे में है। और अब जो है मैं आती हूँ अपने डेमोन्स्ट्रेशन में। हमारे वीसी साहब चले गए, आ रहे हैं। ओके, नहीं क्योंकि ये मेरा सिर्फ 10 मिनट का है। अच्छा ठीक है, मैं समझाती हूँ और फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। मैंने बहुत शॉर्ट में किया कि आप लोग बोरियत ना हो, क्योंकि मुझे मालूम है मैं 40 साल पढ़ा चुकी हूँ, तो स्टूडेंट्स का अटेंशन मेरा सबसे अहम प्राइम कंसर्न होता है। इसीलिए मैं हर एक बीच बीच में बोलना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बस यही है। अब मैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन में आना चाहूँगी, और ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है नाट्यशास्त्र पे आधारित है। और इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने लिया था धर्मी। आपने अगर नाट्यशास्त्र पढ़ा है तो 11 नाट्य संग्रह में 11 तत्वों का व्याख्यान भरत मुनि ने किया है। रसभावा ह्याभिनया, आप लोग ने ये, हैव यू लर्न्ड दिस श्लोक?
रस के चैप्टर में? एनीबडी हु कैन से दैट? कोई बोल सकता है? हाँ, नहीं तो ठीक है, अगली बार जब मैं आऊँगी तो याद करके आना, जैसे हम टीचर बोलते हैं ना अगली क्लास में। रसभाव ह्याभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्तः सिद्धि स्वरास्तथातोद्य गानम रंगश्च संग्रह। रसभाव ह्याभिनय, रस भाव और अभिनय। यू फॉलो? ओके। रसभाव ह्याभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्तः, धर्मी और वृत्ति चलन। यू फॉलो? सिद्धि स्वरास्तथा तोद्य, सिद्धि यानी सक्सेस, स्वर और आतोद्य, आतोद्य यानी इंस्ट्रूमेंट्स जो चर्म से बजते हैं, आतोद्य एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तत्व ऑफ कोर्स भरत ने 13 दिए थे, उसको बाद में अभिनव गुप्त ने उसको 13 से 11 में उसको कम किया है। उसकी मे बी अनदर टाइम आई विल एक्सप्लेन टू यू। मैं जो आज यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ वो 2 तरह के धर्मी हैं, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। अब लोक धर्मी, कैन यू प्लीज शट दैट डोर, प्लीज शट दैट डोर। लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। लोक से आप लोग सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर जब हम बातचीत करते हैं किसी से तो हमारे अंदर के जो हाथों के जो जेस्चर्स हैं, हमारे मुख के जो भाव हैं, हमारे टोनल जो हम कहते हैं, उच्चारण करते हैं, वो सब हमारे उस वक्त उस समय के अनुसार उस हमारे अंदर जो भाव उठते हैं उस पर आधारित। सो दीज आर ऑल कम स्पॉन्टेनियसली, दैट इज लोका। एंड नाट्य धर्मी क्या है? जो इसी लोक से जब हम उसको एक रिफाइंड वे से हम प्रस्तुत करते हैं, जैसे हम बोलते हैं इस तरह से कहें, मगर नाट्य में जब हम कहेंगे तो एक मुद्रा है, उस मुद्रा के अनुसार हमें कहना पड़ता है कि ये हम जो बोल रहे हैं इसको नाट्य के अनुसार हम अपना जेस्चर कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई इंटेंड टू प्रेजेंट टुडे। 3 श्लोक ले रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। धर्मी या द्विविधा प्रोक्ता मया पूर्वं द्विजोत्तमाः लौकिकी नाट्यधर्मी च त्रयोर्वक्ष्यामि लक्षणम्। धर्मी या द्विविधा प्रोक्ता मया पूर्वं द्विजोत्तमा, जैसा कि मैंने पूर्व कहा, ये भरत मुनि कह रहे हैं। धर्मी और 2 तरह के 2 प्रकार के हैं, जैसा मैंने पूर्व कहा। लौकिकी नाट्यधर्मी च तयोर वक्ष्यामि लक्षणम। लौकिकी और नाट्यधर्मी, इसके जो लक्षण है अब मैं विस्तार से कहता हूँ, ये भरत मुनि कहते हैं। ये मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि इसी से ही मैं शुरुआत कर सकती हूँ अपने धर्मी पे जो श्लोक है। उसके बाद आते हैं अगले श्लोक पे, अतिवाक्य क्रियोपेतमति सत्वाति भावकम लीला अंगहाराभिनयम नाट्य लक्षण लक्षितम। अतिवाक्य क्रियोपेतमति यानी जो इतने हम शब्द बोलते हैं, कभी हमारे पास वो शब्द नहीं मिलते हैं जो हम अपने अंदर के भाव को प्रकट करना चाहते। वो शब्द अक्सर हमारे मुंह से नहीं निकल पाते, हम सोच नहीं पाते। वो भाव उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसको सामने लाने के लिए हम हस्त मुद्राओं का, मुखाभिनय का, अंग संचालन का, नृत्य का प्रयोग करते हैं। वो सात्विक भाव से हम जिस तरह से उनको प्रकट करते हैं वो नाट्य धर्मी है, जिसमें लीला अंगहाराभिनयम नाट्य लक्षण लक्षितम। लीला अंगहारा यानी जो हम अपने ग्रेसफुल, आई डोंट से ब्यूटीफुल, सुंदर और ग्रेस में बहुत फ़र्क है। जैसे श्रृंगार में जो है, श्रृंगार करने का जो हम जब नृत्य द्वारा हम श्रृंगार को हम प्रस्तुत करते हैं
तो अलग अलग जो परफॉर्मर है उसके अपने संस्कार के अनुसार वो प्रेजेंट करता है। तो लीला अंगहार जो है, जो सुंदर, ग्रेसफुल, सटल, मतलब जो बहुत ही सात्विक तरह से हम जो सोचते हैं उसको जब हम प्रकट करते हैं, वो नाट्य लक्षण उसमें परिवर्तित हो जाता है। अतिवाक्य क्रियोपेतमति सत्वादिभावकम लीला अंगहाराभिनयम नाट्य लक्षण रक्षितम। उसके बाद एक और लास्ट श्लोक जो मैंने लिया है, शैलयान विमानानि चर्म वर्मा युधध्वजाः मूर्तिमन्तः प्रयुज्यन्ते नाट्यधर्मी तु सास्मृता। शैलयान विमानानि, ये आप लोग संस्कृत के स्टूडेंट हैं, जानते हैं शैल क्या है, विमान क्या है। चर्म वर्मा युद्ध ध्वजा, चर्म और वर्मा, युद्ध का जो ध्वज, युद्ध का जो हम जो कवच पहनते हैं, और ध्वज जो ध्वज मतलब फ्लैग, व्हाटएवर रिप्रेजेंटेशन, मूर्तिमंतः, उन सबको जो हम एक सुंदर रूप से जब हम ढालते हैं, प्रयुज्यन्ते, जस्ट एज वी फाइंड इन द लोका, प्रयुज्यन्ते जोड़कर, नाट्यधर्मी तु सास्मृता, उसको हम नाट्यधर्मी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है, मैंने इसलिए ये 3 श्लोक आज चुने हैं, 6-7 मैंने उस टाइम किया था, मगर विशेष रूप से आपके लिए मैं 3 श्लोक इसलिए चुने हैं। इसमें आपको दिख जाएगा कि जो मैं नाट्य रूपी कर रही हूँ, नाट्य रूपांतर जो भी कर रही हूँ, उसमें आपको लोक भी दिख जाएगा। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दीज 3 श्लोकास। कैन आई हैव द पेन ड्राइव प्लीज?
हम तो पहले लाइव म्यूज़िशियंस लेके चलते थे, आजकल बहुत मुश्किल हो गया लाइव म्यूज़िशियंस को, उनका समय मिलना बहुत मुश्किल है।
तो डिजिटली हमें उसी पे हम लोग निर्भर हैं और उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। मगर वाद्य, गायन, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, नृत्य एक साथ जब चलता है तो उसका असर बहुत अलग होता है, बहुत इफ़ेक्ट अलग होता है। एक तो पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि किस तरह से अब शैलयाना जो है वो पर्वत में ऐसे भी दिखा सकती हूँ, जैसे आप बातचीत करोगे तो उस पर्वत में या उधर ऐसे कुछ अपने लोक धर्मी अनुसार आप करोगे। मगर उसको हम कैसे करते हैं, हम इस मुद्रा में शिखर दिखाते हैं, वी शो द टॉप ऑफ द माउंटेन। इसी तरह बॉटम ऑफ द माउंटेन विच इज़ सो वास्ट। तो ये हमें उसका विड्थ दिखाता है। और जिस तरह हमारी दृष्टि ऊपर तक जाते एक जगह पे स्थिर हो जाती है, दैट शोज द पीक। सो ये जो है नाट्य धर्मी, हम केवल ट्रेनिंग से ही हमें प्राप्त होता है, बिकॉज वी हैव टू फील इन आवर सेल्व्स किस तरह से एक माउंटेन जो हमें दिखता है उसको हम किस तरह से, किस रूप में हम प्रेजेंट करें कि लोग उसको नाट्य धर्मी अनुसार उसका आनंद उठा सके। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अब यान विमाना मैंने जो दिखाया वो तो आजकल एरोप्लेन को भी दिखा सकते हैं, मगर मैंने क्या दिखाया, पक्षी, गरुड़ वाहन है ना, हमारे बहुत सारे पक्षियों का मेंशन है हमारे ग्रंथों में वाहन का। तो उसकी बीक, उसकी चोंच और उसका जो उड़ान भरने का जो तरीका है, किस तरह से उड़ के वो उड़ता है आसमान पे। ये छोटी छोटी चीज़ें, बट what is important here is you have to respect the tradition. All of you students here, आप लोग सब अलग अलग एक environment से आते हैं, मगर जब एक संस्था से जुड़ते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि अपना attention समझने में कि वो क्या वहाँ पे हो रहा है, कौन सी चर्चा हो रही है, क्या प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ये इंस्टीट्यूशन छोड़ के जाओगे आपको ये लाभ आएगा। मगर आप इंडिफरेंट हो जाएंगे कि कुछ हो रहा है, हम बैठ गए, नहीं, यू हैव टू बी इन्वॉल्व। और हम लोग, मैंने अपने सारे कार्यकाल में यही किया एज ए स्टूडेंट, यही किया एज ए टीचर। आपके वाइस चांसलर साहब इतना ज़्यादा इनकरेजमेंट करते हैं इन सब चीज़ों को। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट ही इज़ डूइंग सच अ कमेंडेबल एफर्ट, जॉब नहीं, एफर्ट। और आपके विभाग के भी अध्यक्ष जो जिस तरह से संस्कृत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी आप लोग अपना थोड़ा समय भी हो, जैसे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, आप ज़रूर उसमें हिस्सा लीजिए। और हम लोग भी छोटे तरीके कैप्सूल में ही दिखाते हैं, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस 2 घंटे का नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है जो भी हम कहना चाहते हैं वो आप तक पहुँचे। थैंक यू। आपके इस भावपूर्ण व्याख्यान और प्रस्तुति के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। बस मैं छात्रों को यह बताना चाहूँगा कि आपका जीवन भी एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। जैसा कि आपने संकेत भी दिया अपने व्याख्यान में, आपने अपना जीवन प्रारंभ किया था कथकली से। कथकली की एक सीमा है कि उसमें समूह में चलना पड़ता है और कई अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन पुनः आपने अपनी उस नारी शक्ति को विकसित किया और मोहिनी अट्टम में आप दक्ष हुई। मोहिनी अट्टम एकल स्त्री संगीत को के बारे में बात करता है। तो यह आपके उस जो स्त्री शक्ति है, आजकल चूँकि इन दिनों अभी स्त्री शक्ति पर चर्चा भी चल रही है समाज में, तो आपका जीवन भी उसका एक पर्याय है। अब मैं इस क्रम में अपने संकाय के संकायाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे छात्रों को आज के विषय पर आशीर्वचन अपना प्रदान करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस गोष्ठी के अध्यक्ष हमारी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ साहब और हमारी आज की मुख्य वक्ता और मुख्य परफॉर्मर हमारी प्रोफेसर दीप्ति साहिबा, आपने जो एक बात अभी बीच में कही थी कि कोई भी शास्त्र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उस पर अमल ना किया जाए। तो आपके लेक्चर से, चूँकि आपकी दो हिस्सों में परफॉर्मेंस थी, एक लेक्चर था और उसके बाद उस पर आपने उसके कुछ श्लोक्स पर अमल करके दिखाया नृत्य के ज़रिए, तो ये इस बात की अलामत है कि आपने शिक्षा को पर अमल किया है। और कोई भी टीचर हो आपसे हमेशा यही कहेगा कि वो शिक्षा बिल्कुल बेकार है जिस पर अमल ना किया जा सके। शिक्षा असल वही होती है जिस पर अमल हो सके, और शिक्षा इसीलिए बनाई गई है अलग अलग विभागों के हवाले से, अलग अलग तरीक़े की, कि जिससे इंसान अमल करके ख़ुद भी सुकून से रहे और लोगों को भी सुकून से रहने का मौका दे। मेरा ताल्लुक़ ज़ुबान से नहीं है। हमारे वाइस चांसलर साहब ख़ुद एक ऐसी रिच ज़ुबान के एक्सपर्ट हैं या उसके टीचर हैं, जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर संस्कृत ज़ुबान अपने आप में एक रिच ज़ुबान और एक पुरानी ज़ुबान के तौर पे पहचानी जाती है। तो ज़ुबान के हवाले से बात तो वाइस चांसलर साहब आपसे करेंगे, मैं भी सुनूंगा। और मैडम, हम आपकी इत्तला के लिए कि जब से हमारे यहाँ तकरीबन अब 1.5 साल होने जा रहा है, मज़हर आसिफ साहब बहैसियत वाइस चांसलर आए हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक बहुत खुलापन पैदा हुआ है। और यहाँ शायद ही कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन एक नहीं 2-3 एकेडमिक गोष्ठियाँ ना होती हों। तो इस लिहाज से हम लोग खुशनसीब हैं। हम चाहते हैं कि ये जो 1.5 साल की आपकी परफॉर्मेंस रही, हम लोगों की सरपरस्ती में ये आगे भी चलती रहे। और आपके इस वजह से ही आज आपसे मुलाकात हुई। और मैं तो बिल्कुल अनअवेयर था, केरला रहा हूँ 2-4 महीने ट्रेनिंग में, लेकिन आज 2 चीज़ें मैंने आपके उससे सीखी। पहली तो गरुड़ और परिंदों के क्या एक्शन होते हैं नृत्य में। केरला में नृत्य देखा, मैंने गया, बहुत जगह लोग लेके गए, लेकिन समझ नहीं आता था। पर अब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि गरुड़ या परिंदों के लिए कौन कौन से एक्शन हैं। और दूसरा पहाड़ और बॉटम पहाड़ का, तो जाहिर सी बात है कि इस 5 मिनट में 10 मिनट में आपसे जो हमने 2-3 चीज़ें सीखी, मुझे लगता है कि हमें आपकी कुछ क्लास और करनी चाहिए ताकि कम से कम नृत्य का पूरा मज़ा ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। डिपार्टमेंट के हेड साहब हमारे बहुत एक्टिव हैं, इनके कुलीग, सब कुलीग जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं। और ये डिपार्टमेंट भी बड़ा एक्टिव डिपार्टमेंट है। अभी इब्तिदा है जामिया में, 5-6 साल 7 साल हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-4 साल में जब तक सर का टाइम मुकम्मल होगा तो ये एक डिपार्टमेंट बड़े डिपार्टमेंट में आपको नज़र आएगा। मेरी यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। वस्तुतः हमारे कुलगुरु महोदय का निर्देश होता है कि जब भी हम किसी विषय का अध्ययन करें तो उसको अंतर विषय वैषयिक उसका अध्ययन, उसका क्षेत्र बढ़ाएं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में बात करें। और इस पूरी व्याख्यान माला में हम लोगों ने उन्हीं अनुदेशों का पालन किया है। अब मैं बड़े आदर के साथ जामिया के सम्माननीय कुलपति महोदय का निवेदन करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफलम यंजुरु इलस्समाई फौकहुम कैफ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फुरूज। कुछ म्यूजिक इसमें लगा आपको? नहीं लगा? अफलम यंजुरु इलस्समा फौकहुम कैफ बनैना वज़य्यन्ना वमा लहा मिन फुरूज। ये लय, म्यूज़िक, ताल,
ये शायद हमसे भी पुरानी चीज़ें हैं। आज प्रोफेसर दीप्ति ओमचेरी भल्ला जी का जो व्याख्यान था और व्याख्यान पर आधारित जो उनका परफॉर्मेंस था वो बहुत ही लाजवाब और ऐसा परफॉर्मेंस था कि कम समय में था, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। इनके व्याख्यान के लिए और इनके प्रदर्शन के लिए मैं इनको प्रणाम करता हूँ, इनके नारी शक्ति को सलाम करता हूँ और इनके अंदर जो फन और जो कला छिपी है उसको नमस्कार करता हूँ। आप यहाँ जामिया में आई, हम धन्य हुए और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे कलाकार जामिया के लिए, हमारे संस्कृत विभाग के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए समय निकाल पाए। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं और ममनून हैं। हर आदमी के ज़िंदगी में अगर म्यूज़िक नहीं, लय नहीं, तो फिर वो लाइफ नहीं होती। सिर्फ इंसान में नहीं, मनुष्य में ही नहीं है। ईश्वर ने जितनी भी चीज़ें इस पृथ्वी पे बनाई हैं, सब में संगीत है। बगैर संगीत का कोई वस्तु नहीं है। चाहे पानी हो, पहाड़ हो, जानवर हो, पौधे हो, चिड़िया हो, सब में लय है, सब में संगीत है, सब में ताल है। ये संगीत बनता कैसे है? ये भाषा कैसे बनती है? भाषा जो है स्वर्ण का समूह है। आप तो सब भाषा के विद्यार्थी हैं। जब हम आवाज़ का मिश्रण करते हैं, उसी मिश्रण के समूह को हम शब्द कहते हैं। फिर शब्द जो आकार लेता है तो एक भाषा बनती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, छोटा बच्चा वो म बोलता है, म नहीं बोलता, म का एक साउंड निकालता है, तो उसकी माँ बोलती है देखो मामा मामा बोल रहा है। वो बच्चा जो 2 महीने 3 महीने का, उसको क्या पता कि मामा क्या होता है। तो ये छोटे बड़े आवाज़ के मिश्रण को हम संगीत कहते हैं। मैम ने आपको संस्कृत का श्लोक पढ़ के जितनी अच्छी से समझाई, अब मैं थोड़ी सी उसको दूसरी तरह से आपको समझाता हूं। जिस तरह से हर चीज़ को मापने का एक तरीका होता है। जैसे हम डिस्टेंस नापते हैं, कैसे नापते हैं उसको? किलोमीटर में। पानी नापते हैं, कैसे नापते हैं? लीटर में। हम टेम्परेचर नापते हैं, क्या कहते हैं उसको? थर्मोमीटर कहते हैं। उसी तरह से नज़म को, गज़ल को या किसी भी तरह के काव्य को नापने का भी एक इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं बताओ भैया स्टूडेंट तुम लोग? है दर्शक। मैं टेक्निकल टर्म में बोल रहा हूं कि शब्द, ये जो काव्य है उसको एक मापने के लिए काव्य सही है कि नहीं, रिदिम में है कि नहीं, लय है कि नहीं, वो छंद है भी कि नहीं, छंद को भी नापते हैं हम। उसको हम कहते हैं प्रोसोडी। सुना है ना साहब? उसको हम प्रोसोडी कहते हैं, PROSODY, प्रोसोडी। जैसे मैं अभी एक अमीर खुसरू का नाम सुना है ना? सुना है? अब अमीर खुसरू की एक बहुत ही मशहूर जो है गज़ल है, उसकी विशेषता ये है कि पहला फारसी है और दूसरा हिंदी है, लेकिन लय, छंद, मीटर टूटता नहीं है। जैसे
जेहाल मिस्किन मगुन तगाफुल। अब जेहाल मिस्किन मकुन तगाफुल, ये लॉन्ग साउंड है, शॉर्ट साउंड है। लॉन्ग शॉर्ट साउंड मिलने से बाद जो मीटर बनता है उसको हम कहते हैं फायलातुन। अब ये फायलातुन जो है छंद है, इसी के ऊपर आप अपने शब्द को बैठाकर लिखेंगे तो आपके काव्य हो जाएगा। जैसे जेहाले मिस्किन मकुन तगाफुल, जे हा फा ले ए मिस ला किन तुन। अब इसका जो मीटर बनेगा फा ए लातुन जेहाले मिस्किन, इसको कहते हैं छंद। ये संस्कृत में सबसे ज़्यादा टेक्निकल टर्म है और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक टर्म है। ये अगर दूसरे भाषा में आप पढ़ेंगे उसको कहते हैं प्रोसोडी, और जो प्रोसोडी से हम निकालते हैं उसको कहते हैं स्कैन करना। जैसे आपके हमारे अरबिक पर्शियन में ये आपको 2 लाइन दिया, अब से पूछा जाएगा कि ये छंद क्या है उसका, और छंद के हिसाब से उसको आप सजाएं, ये है। तो ये आदमी के जीवन में भी ऐसा होता है। अभी मैम ने आपको अपने हाव भाव से, उंगलियों के इशारे से, आँख से, भौं से, चेहरे के एक्सप्रेशन से कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बतला दी। ये उंगली देखिए, उंगली है नहीं, ये हर उंगली की एक अलग विशेषता है और हर उंगली का एक अलग नाम है। जैसे जब किसी को हमको धमकाना होता है तो हम सिर्फ ये उंगली यूज़ करते हैं नहीं, ये ऐसा तो नहीं करते हैं तुम क्यों जा रहे हो, करते हैं ऐसा, हम ये उंगली यूज़ करते हैं। अगर किसी को धमकाना हो, डराना हो, ये करते हैं, तुमने ऐसा किया। लेकिन आप अगर कोई इसमें गांव देहात का आदमी है, अगर कोई फल नया नया लगा है तो हम ऐसे करते हैं ना, क्या उसको करते हैं? क्यों नहीं करते बताओ, साइंटिफिक के तरीका क्या है? आप सब संस्कृत के लोग हैं, मैं लय समझा रहा हूं आपको कि लाइफ में लय क्या होता है। जब किसी को हम धमकाना होता है इस उंगली को इशारा करते हैं। अगर आपके घर में खीरा नया नया लगा है, छोटा सा बतिया लगा है, तो गांव के लोग क्या बोलते हैं, ऐसे करना नहीं, क्यों सड़ जाएगा? कारण क्या है? ये उंगली में गर्मी है, ये गर्म है, ये इसीलिए ऐसा मेरा बदन गर्म हुआ तो हमने ये उंगली यूज नहीं किया, हमने ये भी नहीं किया, हमने ये उंगली यूज किया। ये जो उंगली है ये दिखलाता है कि इसमें गर्मी है। अगर आप किसी छोटे छोटे पौधे को करेंगे तो सूख जाएगा, ठीक है। अच्छा, शादी ब्याह में कौन कौन सा, जब सिंदूर लगाते हैं कौन कौन सा उंगली यूज होता है? ये और होता है ना, ये होता है, ये और ये होता है। क्यों करते हैं ये दोनों? क्योंकि ये और ये मिलकर प्रेम बढ़ाता है। लेकिन अगर कोई योद्धा युद्ध में जा रहा है तो ऐसे लगाते हैं सिंदूर, उसको कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। ये पावर है, ये पावर का प्रतीक है। और अगर किसी को अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? आजकल लाइक है, लेकिन हमारे ये लाइक नहीं है। हमारे यहां गांव देहात में आज भी अंगूठा दिखलाओगे तो अंगूठा लोग काट देगा तुम्हारा। ये क्या है? ये पावर का प्रतीक होता है। इसी तरह से फेस जो है, इसका भी एक फेस वैल्यू नहीं कहते, अरे उसका फेस वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमारे बदन के हर अंग में कहीं न कहीं रिदम, म्यूजिक, ताल, लय ये दिया हुआ है, और उसी के हिसाब से हमारी उंगली भी चलती है, हमारी आँख भी चलती है। अब लोग बोलता है ना कि ये एक गाना नहीं सुना है कि एक आँख मारे तो क्या हो जाए? ये आँख मारना जो है, सोचो ये बंदूक से ज्यादा तेज चलती है।
एक अगर आंख का इशारा कर दे, आया था ना वो कोरोना के टाइम में एक लड़की का आया था कि आंख का इशारा से पता नहीं क्या कर दिया उसने। ये देखो ना, ये रिदम देखो उसमें, पावर देखो उसमें। तुम जो है उसको अदरवाइज मत लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारे बॉडी में एक एक जगह पर किस तरह से रिदम को, लय को, संगीत को और म्यूजिक को रखा हुआ है। उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड इट और उसको अपने, जैसे मैंने कहा ना कि यू हैव टू एंकर्ड इन टू योर कल्चर, यू हैव टू एंकर इन योर ग्राउंड। आपकी जो अपनी ग्राउंड रियलिटी है उससे अलग नहीं जाना, तब जाकर कल्चरली। संगीत कौन कर सकता है? दो तरह के गायक होते हैं, एक बाथरूम वाले और एक जो है वो सही वाले। क्यों गाना गाता है आदमी? क्या कोई नाराज रहेगा तो गाना गाएगा? गुस्से में कोई गाना गाएगा ना? क्या गाने गाने का मतलब है कि देखो, ये हमारी हार्ट यहाँ पर है, जो नफ्स जिसको हम सोल कहते हैं वो यहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड के यहाँ पे शानी में। अगर दोनों के बीच में लय बन गया तो फिर गाना निकलेगा। अगर दोनों के बीच में लय नहीं बन रहा है तो फिर गाना नहीं बनेगा। इसलिए जितने भी कलाकार होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, सब में सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, क्योंकि बगैर प्रेम के तो कोई लय ही नहीं बनता। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखी कि जिसमें प्रेम ना हो और वो लय में हो जाए, नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ कि हम चलते में पहले ये पैर को रखा फिर ये पैर को रखा? ऐसे नहीं होता, कभी भी नहीं होता। हम राइट को ही करते हैं आगे। तो म्यूजिक तो हर जगह है। आप खाने के टाइम में मेस में ऐसे चम्मच बजाओ, उसमें ही म्यूजिक आ जाएगा। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में एक नया म्यूजिक होता है, घंटी होता है ना स्कूल में बजाने वाला, उसको बजाकर पानी में डाल दो, वो अलग एक म्यूजिक देता है। देखा है कभी ऐसा? नहीं देखा ना? खूब जोर से एक बार मारो घंटी को और बाल्टी के पानी उसी जगह रहता है, उसमें इमीडिएटली नीचे कर देते हैं, एक अलग म्यूजिक देता है। वाजिद अली शाह का नाम सुना है? वाजिद अली शाह सुना है ना? लखनऊ के थे वो, तो नवाब थे। नवाबों के घर में बड़े बड़े झालर होते हैं। झालर देखा ना? बड़े बड़े झालर जो पहले होते थे, इसमें लैंप रखा जाता था। तो नवाब वाजिद अली शाह के जो बेडरूम था, उसके झालर को कोई सफा कर रहा था। मैं बता रहा हूँ रिदम क्या होती है। सफा करते करते पूरा झालर जो है ज़मीन पर गिर गया। वाजिद अली शाह बगल में बैठा हुआ है। झालर गिरने के बाद से जो आवाज़ आई वाजिद अली शाह के कान में पहुंचा। वाजिद अली शाह ने उसको आदमी को बुलाया कि क्या किया तुमने? वो बेचारा डर से कांप रहा है, इतना मेहनत का झालर जो है ख़राब हो गया, कॉस्टली। वो बोल नहीं रहा। वाजिद अली शाह ने कहा बताओ क्या है, क्या तुमने बजाया है? उसने बजाया कि हुजूर मैं ये साफ़ कर रहा था, वो गिर गया। वाजिद अली शाह ने कहा कि घर के जितने भी झालर हैं ऐसे ही गिराओ और ऐसे ही साउंड निकालो, क्योंकि ये साउंड जो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये लय होता है, जब ये म्यूज़िक होता है, ये रिदम होता है। तो आप गज़ल पढ़ें, पोएट्री पढ़ें, संगीत सुने, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो चाहे वोकल हो। आजकल के बच्चों को जो है ना, लड़कों को, लड़कियों को वोकल नहीं पसंद है। बोले अरे आ वो करते हैं वो। अरे भाई आओ नहीं करते हो, वो एक लय है। आजकल क्या है, वो हमको सो कहते हैं पत्थर मार म्यूजिक सुनते हैं। वो रॉक, जिसे रॉक शो होता है ना, रॉक शो, वो सुन रहे हैं। आजकल म्यूजिक जो है, हो सकता है कि एक म्यूजिक हमको अच्छा लगे, आपको अच्छा ना लगे, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। तो इसलिए आज का जो ये व्याख्यान है, जब तक के प्यार की चाशनी नहीं लगेगी, वो उसमें लय और तार नहीं आएगा। छोड़ दीजिए आप इसको, अपने विचार, वो चला जाएगा। हाँ देखो चला गया।
ये ज़रूर जो है ना ये अपने लाइफ में करें। हम अमीर खुसरो का एक और पढ़ देता हूँ। अब देखिए, ज़हाल मिस्किन मकुन तगाफुल, ये सुना है? फ़ायलातुन फ़ायलातुन फ़ायलुन, ये कैसे बनेगा ये मैं बता देता हूँ। ये फ़ायलातुन है। अब नेक्स्ट सुनिए, दोराए नैना बनाए बतियाँ, ये भी फ़ायलातुन में ही है। ज़हाल मिस्किन मकुन तगाफुल, दोराए नैना बनाए बतियाँ, कि ताबे हिजरा न दारम ए जान, न ले हो काहे लगाए छतिया। ये देखो, एक रिदिम है, एक म्यूजिक है। अमीर खुसरो की विशेषता यही है कि उसने जो है पहली बार एक मीटर में फारसी का, दूसरे मीटर में हिंदी का गज़ल लिखा। वज़न एक है, छंद एक है, कोई फ़र्क नहीं है। और ये वो आदमी है जितने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को उसने इन्वेंट किया। जैसे हमारा तबला हो गया, सितार हो गया, सितार को उसने दो तार भी बनाया, दो तार से निकाल कर उसने एक तार भी बना दिया। एक तार देखा है ना आप लोगों ने? नहीं देखा? जो बाउल सिंगर गाते हैं, जो बाउल सिंगर्स हैं, जिसको हमने मैम ने जो है जातीय संगीत जो कहा है, वो हमारे वही हैं। जो हमारे गांव देहात में जो संगीत चल रहे हैं वो ऐसे हैं। तो इसलिए मैं एक बार और मैम का, संस्कृत डिपार्टमेंट का, जितने भी अध्यापकगण यहाँ बैठे हैं, छात्र छात्राएं बैठे हैं, सबों का मैं वो धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। ये जब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी ना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी कार्य छात्र छात्राओं द्वारा किया हुआ पार्ट ऑफ सिलेबस एंड पार्ट ऑफ एजुकेशन है। ये आपका अटेंडेंस सिर्फ क्लास में नहीं लगता, डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी अगर कार्यक्रम किया जा रहा है, आप वहाँ पर जा रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक घंटा आधे घंटे में अगर 2-3 शब्द भी अगर आपको नए मिल गए, नए आइडिया मिल गया, तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इसलिए अध्यक्ष महोदय, कोई भी कार्यक्रम कीजिए तो इन बच्चों का उस दिन का अटेंडेंस भी लगाइए कि ये बच्चे उसमें प्रेजेंट थे, क्योंकि ये यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के लेके जाएंगे। और संस्कृत तो ऐसे ही जो है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, ऐसा समुंदर है जिसका कोई अता पता ही नहीं है। हम तो जो है उसका 1% भी अभी तक हम नहीं जान पाए हैं संस्कृत का। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी इनको बोल रहा था, मैम के सामने बोल रहा था कि संस्कृत को मंदिर से बाहर निकालो भाई, संस्कृत को मंदिर से बाहर निकालो, रोड पे ले जाओ, पब्लिक में रखो, ताकि ये इतनी अच्छी साइंटिफिक भाषा नहीं है। मैं ऊपर वाले की कृपा से मैं खुद 6-7 भाषाएं जानता हूँ, कंपैरेटिव स्टडी भी किया हूँ। संस्कृत बोलने वाला सब उच्चारण कर सकता है, इसका जो वोकल कोड है एकदम सब काम करता है, बहुत सारी भाषाओं का नहीं करता। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, किसी में प नहीं है, किसी में ट नहीं है, किसी में स नहीं है, किसी में तालब्य श नहीं है, कोई जलील को जलील कर देता है, कोई जलील को जलील कर देता है। तो संस्कृत वालों का कम से कम उच्चारण ये शुद्ध होना चाहिए। हर श्लोक एक रिदिम है, हर श्लोक में एक म्यूजिक है, उसके बगैर कुछ नहीं है। बताओ मैम को, कुछ तो है नहीं। जितने भी श्लोक्स हैं सब में है सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना, इसमें कोई ना कोई म्यूजिक तो है। हमारे यहाँ जो है वो गांव देहात में अष्टजाम होता है, सुना आप लोगों ने अष्टजाम? क्या होता है उसमें? अष्टजाम में क्या होता है? एक ही वो कहते हैं, रिपीट करते हैं, एक ही ध्वनि को 8 दिन रिपीट करते हैं। क्या ध्वनि होता है वो? हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसी को 8 दिन तक वो रिपीट करते हैं, और सुर के साथ, ताल के साथ, ढोलक के साथ, और क्या बजाते हैं? मजीरा बजाते हैं। हमारे आजकल क्या हुआ कि अब तो एक ही में सब चीज़ आ गया, इसलिए हमारे गांव के लोग बेचारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो गए। हम लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट देखा अब तो म्यूजियम में देखने को मिलता है। अब एक कीबोर्ड है, उसमें ढोलक भी है,
मजीरा भी है, सब चीज़ है उसी में। इससे क्या होगा, जो हमारे प्रोफेशनल बेचारे बजाने वाले थे, एक हमारे यहाँ होता है ताशा, देखा है, यहाँ पर रख के बजाया जाता है। ये हमारे यहाँ जो हनुमान जी का झंडा निकलता है या मुहर्रम में बजता है, उसमें बजता है ये, वहाँ पर वो नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ एक होता है झाल, देखा है, वो इतना बड़ा होता है, उसमें जो है डिफरेंट तरह के लोहे के लगाए रहते हैं, उसको ऐसे बजाया जाता है। वो आप ख़त्म हो गया। हमारे बिस्मिल्लाह साहब का भी वो सनाई ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। अब ये तबला वादक जितने भी थे अब सब ख़त्म हो रहे हैं, चूँकि वो तो आ गया, अब एक म्यूज़िक में है, सब बजा देंगे वो। तो ये आप अपने लाइफ में लय लाएं, संगीत लाएं, और ये लय संगीत उसी वक्त होगा जब आप नॉर्मल रहेंगे, शांत रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। अगर आपके दिल में इश्क है, प्रेम है, प्यार है, तभी ये लय संगीत आएगा, अदरवाइज़ संभव नहीं है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरी यही कामना है और मेरी यही दुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय संकाय अध्यक्ष महोदय जामिया मिलिया इस्लामिया के जिस उन्मुक्त और सकारात्मक वातावरण की चर्चा कर रहे थे, आपके व्याख्यान में वह उजागर हुआ, हम लोगों ने उसको महसूस किया। और इस सकारात्मक वातावरण में जैसे परफॉर्मर्स होते हैं, उनको स्टेज पर परफॉर्म करने का प्रेशर होता है, वैसे ही जामिया के जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इस सकारात्मक वातावरण में अधिक से अधिक कार्य करने का भी एक प्रेशर है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस आपका जो विज़न है, आपकी जो दृष्टि है, उसको हम लोग कार्यान्वित करें। अब मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारी विभाग की सहयोगी डॉक्टर जहां आरा से निवेदन करता हूं कि वो आएँ और सबका आभार प्रदर्शन करें। संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब। वैसे तो धन्यवाद ज्ञापन एक औपचारिकता है, फिर भी और सर के बोलने के बाद मुझे बोलना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है, फिर भी क्या करें। ये धन्यवाद ऐसा होता है कि ये आभार व्यक्त करने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों के ही हृदय को प्रफुल्लित कर देता है, क्योंकि कहा जाता है एक आभार कम कर देता है बहुतों के भार। सर्वप्रथम अपने जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलगुरु आदरणीय परम सम्माननीय हमारे मजहर आसिफ महोदय का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। विषय क्या था? संस्कृत संगीत शास्त्रश्च। और सर ने कितने व्यवहारिक बातों के माध्यम से हमारे समक्ष अपनी बातें रखीं। सर की ये बहुत बड़ी विशेषता है। सर सदैव हमारे विभाग के लिए गौरववर्धन, पथ प्रदर्शन, प्रेरणा, स्पंदन के लिए कटिबद्ध रहते हैं। और सर ने अपने अनमोल समय में से हमारे विभाग को अमूल्य समय दिया। सर आपका कोटिशः मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आज किन्हीं व्यस्तताओं के कारण हमारे कुल सचिव प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी महोदय उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनका मार्गदर्शन सदैव हमारे विभाग को मिलता रहता है। मैं महोदय का भी धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आज की हमारी वक्त्री प्रोफेसर दीप्ति महोदया का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। महोदया ने अपने ज्ञानवर्धक व्याख्यान के साथ साथ हमारे समक्ष मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति की। मेरी तो दृष्टि महोदया हट ही नहीं रही थी आपके सामने से। आपने ज्ञान और कला दोनों से ही जो है हमारा ज्ञानार्जन किया है, जिससे हमारा पूरा संस्कृत विभाग समृद्ध हुआ है। मैं आपका कोटिशः धन्यवाद अर्पित करती हूँ। मैं अपने संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर इक़्तिदार मोहम्मद खान महोदय के प्रति धन्यवाद अर्पित करती हूँ। महोदय का सदैव हमारे विभाग के प्रति उत्साहवर्धन, पथ प्रदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहता है और आगे भी समय समय पर मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अध्ययन समवाय की अध्यक्षा प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी मैम के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके आर्थिक सहयोग से ये पूरी जो है व्याख्यानमाला संपन्न हो पाई है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस व्याख्यानमाला में ज्ञानवर्धक विषयों को लेकर पूरी ज्ञानमाला प्रस्तुत कराई है। आपके कुशल निर्देशन में ही ये पूरी ज्ञानमाला संपन्न हुई है। महोदय, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस विभाग को निरंतर प्रगति के मार्ग की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहने वाले प्रखर प्रतिभा के धनी धनंजय मणि त्रिपाठी महोदय के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जो आज के कुशल संचालन करता भी रहे हैं। महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अपने सभी सहयोगियों, अपने शोधार्थियों और विद्यार्थियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जो आज की इस कार्यक्रम की ऊर्जा के रूप में कार्यरत रहे। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनका भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस व्याख्यानमाला में सहयोग मिला है, सबका मैं कोटिशः हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। तकनीकी टीम भी है, फोटोग्राफर भी है, मीडिया भी है, और जो कुरान की तिलावत हमारे शोधक छात्र अली ने किया है, उनका भी धन्यवाद अर्पित करती हूँ। शोधक छात्रा कल्पना मंगलाचरण प्रस्तुत किया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आभार व्यक्त करने के लिए मैं एक श्लोक भी पढ़ना चाहूँगी। ये शाम सहयोग बलता सिद्धमेतद मनोहरम तेषाम वयम कृतज्ञा स्मो वंदामा सादरम वयम। इस सुंदर आयोजन में जिन लोगों के सहयोग से जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें सम्मिलित हुए हैं, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, आदर पूर्वक प्रणाम करती हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय